स्वागत है आपका। आप हैं शिक्षा मंथन में पवन दुबे के साथ। आज हम लोग बात करने वाले हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के विषय में, जिसको हम डाइट भी कहते हैं। और इसमें मूल रूप से हम ये देखते हैं कि इसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं यूजीसी के संबंध में, एनसीटी, एनसीईआरटी और एससीईआरटी, इन संस्थाओं के विषय में हम लोग बात कर चुके हैं। तो इसी कड़ी में आज हम लोग बात करने वाले हैं डाइट के संबंध में, जिसको डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के भी नाम से जाना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की शुरुआत तब से होती है जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो घोषणा की गई थी, उसमें घोषणा कई क्षेत्रों में की गई, जिसमें एक क्षेत्र यह भी था कि शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु कई कह लीजिए कार्यक्रमों की जनपद में डाइट की स्थापना की जाए। और इसी कह लीजिए कि घोषणा के फलस्वरूप 1987 में, यानी कि 86 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी घोषणा हुई इसके तहत, और ठीक उसी के बाद 1987 में देश के सभी प्रांतों में, जितने भी प्रांत थे, सभी प्रांतों के समस्त जनपदों में डाइट की स्थापना की जाने लगी। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। 1986 के घोषणा के अंतर्गत ये कहा गया था कि प्रत्येक जनपद में एक डाइट की स्थापना की जाए। इसके फलस्वरूप 1987 में देश के सभी प्रांतों में जितने भी जनपद थे, सभी जनपदों में डाइट की स्थापना प्रारंभ कर दी गई। और 2011 में यदि हम देखते हैं तो 2011 में जो इसकी संख्या है देश में, वो 555 के आसपास डाइट जो है वो लगभग स्थापित किए जा चुके थे। इसके बाद आइए हम लोग बात करते हैं डाइट की स्थापना किस तरह से होती है, इसके कितने इसमें कह लीजिए कि प्रवक्ता होते हैं, किस तरह से इसमें कर्मचारी कितने होते हैं। तो इसमें मूल रूप से हम देखते हैं तो दो तरह से डाइट की स्थापना की जाती है। एक तो यह है जो कि प्राथमिक शिक्षक शिक्षा संस्थानों को उन्नत करके डाइट स्थापित कर दिया जाए। दूसरी तरीके से इस तरह से डाइट स्थापित होता है कि नए संस्थान के रूप में डाइट की स्थापना की जाए। इसका थोड़ा सा कह लीजिए कि संगठन अलग होता है। दोनों प्रकार के संगठन को यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है, तो इसको आप देखें। जो प्राथमिक शिक्षक शिक्षा संस्थान होते हैं उनको उन्नत करके डाइट बनाया जाता है, उसमें कुछ इस तरह की संख्या होती है। प्राचार्य एक पद होता है, और उप प्राचार्य या इसको उप प्राचार्य कह सकते हैं, वो एक होते हैं। व्याख्याताओं की संख्या होती है 43, वो विभिन्न विषयों के होते हैं। और अन्य जो कर्मी होते हैं उसमें 15 होते हैं। उनकी संख्या कितनी होती है? 15 होती है। तो ये था आपके जो प्राथमिक शिक्षक शिक्षा संस्थान हैं, उनको उन्नत करके जब बनाया जाता है डाइट, तो उसमें इस प्रकार की संख्या हम देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि नए संस्थानों को जब स्थापित करके डाइट बनाए जाते हैं, तो उसमें भूमि की जो जिम्मेदारी होती है व्यवस्था करने की, वो राज्य सरकार की होती है। और भूमि कितनी चाहिए? 10 एकड़ चाहिए। ठीक है, शेष व्यय जो होता है वह केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि संख्या कितनी होती है। वह प्राचार्य की संख्या 1, वरिष्ठ जो व्याख्याता होते हैं उनकी संख्या 7 होती है, और जो व्याख्याता होते हैं उनकी संख्या 17 होती है। अन्य जो कर्मचारी होते हैं उनकी संख्या 23 होती है। ठीक है, तो ये तो रहा इसके कुछ संगठन के बारे में या उसके कर्मचारी और अधिकारियों के बारे में। अब इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कि डाइट किस लिए स्थापित किया गया, इसके कुछ उद्देश्य रहे होंगे, कुछ इसके कार्य हैं। तो इनके उद्देश्यों और कार्यों के विषय में आइए हम लोग चर्चा करते हैं। मूल रूप से देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षा
या कह लीजिए कि जनपद स्तर पर प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो, इसलिए डाइट कार्य करता है। तो इसमें हम देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वो यह है कि इस ट्रेनिंग की व्यवस्था करना, जो कि प्राप्त करके सामान्य नागरिक जो है वो शिक्षक बनता है। ठीक है, तो ये एक इसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और इसमें ये पूरी तरह से अपना कार्य कर रहा है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि शिक्षकों हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। बहुत सारे शिक्षक ऐसे होते हैं जिनके लिए कि समय समय पर उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, नए शिक्षण विधियों को उनको उसमें ट्रेंड करना होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए वर्कशॉप, ट्रेनिंग कोर्सेस या समय समय पर इनकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना भी डाइट की पूरी तरह से जिम्मेदारी होती है और यह कार्य यह करता भी है। ठीक है, तो आप इसमें देख रहे होंगे शिक्षा ट्रेनिंग के इसमें फिगर भी आप देख सकते हैं। तो इसके बाद आइए देखते हैं हम लोग अगला जो इसका कार्य है डाइट का, वो ये है कि निरौपचारिक शिक्षा यानी कि नॉन फॉर्मल जो एजुकेशन होता है उसके निदेशकों एवं प्रौढ़ शिक्षा के जो कार्यक्रम प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है उसको भी यह करता है। अगली जो इसकी जिम्मेदारी है या अगला जो इसका कार्य है वो हम देख सकते हैं कि प्रधानाध्यापकों हेतु पुनर्बोधन कार्यक्रम यानी कि रिफ्रेशर कोर्सेज की व्यवस्था करना और उसको ऑर्गेनाइज कराना भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य माना जा सकता है। अगला जो इसका कार्य है वो है शोध कार्य। प्राथमिक स्तर पर या प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर, निरौपचारिक स्तर पर या कह सकते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में यह शोध कार्य भी यह ऑर्गेनाइज कराता है, उसको भी इसकी करने की जिम्मेदारी मानी गई है। अगला जो इसका कार्य है वो है सामुदायिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना या प्रशिक्षण की उनकी पूरी तरह से व्यवस्था करना भी इसका कार्य माना गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि मूल्यांकन केंद्र स्थापित करना, वो प्राथमिक विद्यालय हो या उच्च प्राथमिक विद्यालय हो एवं प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों हेतु इनके लिए क्या करना कि मूल्यांकन केंद्र स्थापित करना भी इसकी जिम्मेदारी होती है या इसका कार्य होता है। नेक्स्ट जो है वो है संदर्भ केंद्रों, रिसोर्सेज सेंटर एवं अधिगम केंद्र, जिसको हम लर्निंग सेंटर्स कहते हैं, और इसके रूप में कह लीजिए कि प्रसार सेवा यानी कि एक्सटेंशन सर्विसेज को भी आयोजित करना इसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के रूप में हम देख सकते हैं। अगला जो इसका कार्य है डाइट का वो है शैक्षिक सलाह एवं मार्गदर्शन देना, मुख्य रूप से उन शिक्षा संस्थाओं एवं विद्यालय संकुल को जो कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यह मार्गदर्शन एवं सलाह देने का भी कार्य डाइट करता है। ठीक है, अगला जो इसका कार्य है वो है शैक्षिक योजनाओं का निर्माण करना जिला स्तर पर और इसके साथ साथ उसको क्रियान्वित करना। और नेक्स्ट जो इसका कार्य है वो है शैक्षिक प्रशासन एवं शैक्षिक सुधारों के विकेंद्रीकरण की व्यवस्था करना। और नेक्स्ट जो है वो है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण या प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक हो इस हेतु प्रयास करना भी डाइट का कार्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो अभी हम लोगों ने देखा इसके डाइट के उद्देश्य और इसके कार्य, तो इनको पूरा करने के लिए या इनकी प्राप्ति के लिए कई विभाग इसमें सहयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके डाइट के कौन कौन से विभाग हैं जो इस कार्य में डाइट का सहयोग करते हैं। इसमें मूल रूप से हम देखते हैं तो सबसे पहले जो विभाग आता है वो है शिक्षा पूर्व शिक्षक शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ प्री सर्विसेज टीचर एजुकेशन, जिसको हम PASTE के भी नाम से जानते हैं। और इसका जो कार्य है वह है कि शिक्षक जो होते हैं उनको शिक्षक बनने से पहले ही
प्रशिक्षण का कार्य करना इसकी महत्वपूर्ण इस विभाग की जिम्मेदारी होती है। जैसे डीएलएड या इस तरह के जो भी कोर्सेज होते हैं शिक्षक के प्रशिक्षण के लिए, तो उनकी व्यवस्था करना इस विभाग की जिम्मेदारी होती है। अगला जो विभाग है वो है सेवारत कार्यक्रम या कह सकते हैं क्षेत्रीय अंतःक्रिया एवं नवाचार समन्वय। तो यह जो विभाग होता है इसकी जिम्मेदारी होती है कि सेवारत जो शिक्षक हैं उनके हेतु या उनमें नवाचार के लिए अभिनव कार्यक्रम चलाना या कह सकते हैं क्रियात्मक शोध द्वारा या क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा समस्या का समाधान खोजना जो है वह इस विभाग की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट जो है वो है जिला संसाधन इकाई, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट भी कहते हैं, DRU इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। इसकी जो जिम्मेदारी होती है वह है प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में यह कार्य करता है। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है योजना एवं प्रबंधन डिपार्टमेंट, जिसको हम प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के भी नाम से जानते हैं। इसका जो मुख्य कार्य है वो है प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों एवं ब्लॉक शिक्षा के जो अधिकारी होते हैं उनको प्रशिक्षित करना इसका काम होता है। और इसी के साथ साथ शैक्षिक आंकड़ों का संकलन करना, पिछड़े क्षेत्रों का आकलन करना और उसमें सुधार हेतु कार्यक्रमों का निर्माण करना इस विभाग की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है पाठ्यक्रम शिक्षण सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग। अब ये विभाग क्या करता है? यह विभाग मूल रूप से हम देखते हैं तो इसकी जिम्मेदारी है कि प्राथमिक शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम विकसित करना, मूल्यांकन विधियों पर विभिन्न प्रकार की कार्यशालाओं का आयोजन करना आदि इस विभाग की जिम्मेदारी हम देख सकते हैं। अगला जो डिपार्टमेंट है वो है कार्यानुभव विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस जिसको हम कह सकते हैं। यह जो विभाग है कार्यानुभव विभाग, यह विभाग शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करता है और कार्यानुभव कार्यक्रमों में सहयोग करना इसका मुख्य दायित्व है। और सामुदायिक सेवा कार्यक्रम का भी यह विभाग समय समय पर आयोजन करता है। अगला जो विभाग है वो है शैक्षिक तकनीकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जिसको हम कह सकते हैं। यह विभाग शिक्षण सामग्री तैयार करता है और शैक्षिक तकनीकी का उपयोग एवं इसका रखरखाव भी इस विभाग की जिम्मेदारी है। तो हम ये देख सकते हैं कि इतने विभाग मिलकर के डाइट के जो उद्देश्य हैं, जो उसके कार्य हैं, उन कार्यों को पूरा करने में ये विभाग डाइट का पूरा सहयोग करते हैं और डाइट की जो जिम्मेदारी है उसको डाइट अपना यथा समय पूरा करने का प्रयास करता है। तो ये तो रहा डाइट के विषय में बातचीत, और संभावना ये है कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है समझने में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या स्क्रीन पर जो नंबर आप देख रहे हैं इस पे आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको शिक्षा मंथन में जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।